गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप? स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त। तो आज का टॉपिक है डाइजेशन यानी पाचन शक्ति। पाचन शक्ति आपको पता होगा ही, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर का भाग है। जो हम खाते हैं उसको पचाने की जो शक्ति रहती है उसको ही डाइजेशन कहते हैं। लेकिन उतने तक ही वो सीमित नहीं है। डाइजेशन ही हम क्या खाते हैं उसके आगे हमें कुछ नहीं पता। जो हम दिन भर में खाते हैं क्या वो पूरी तरीके से पचता है, डाइजेशन होता है? तो नहीं। हम जो खाते हैं दिन में हमें 3 बार ही खाना पड़ता है। लेकिन अभी के लोग क्या कर रहे हैं, जब जब भूख लगती है तो वो लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि भूख लग गई है क्योंकि हमारी क्रेविंग बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारी क्रेविंग नहीं बढ़ती। हमें कभी कभी प्यास भी लगती है, लेकिन हमें ऐसा, हमारे माइंड को ऐसा मैसेज मिलता है कि हमें भूख लगी है, तो हम और खाने का सेवन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और जिनकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं होती है उनके स्किन में बहुत सी तकलीफ होती है। उनके स्किन में पिंपल्स आते हैं, काले दाग धब्बे आते हैं, वाइट यानी चट्टे वो भी बहुत ऐसे आते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ डाइजेशन की वजह से। किसी के मुंह की बास भी आते हैं तो हमें लगता है कि इन्होंने ब्रश नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, इसके वजह से भी उनको उनके मुंह से बास आती है। ऐसे बहुत से कुछ प्रकार है डाइजेशन के। और वजन कम ज़्यादा भी डाइजेशन के वजह से होता है, क्योंकि किसी किसी के बॉडी का जो टेम्परेचर, पाचन क्रिया है वो अलग अलग, सबकी बॉडी की अलग अलग होती है। तो वो पाचन क्रिया जिनकी अच्छी नहीं होती है उनकी त्वचा, वजन कम और ज़्यादा, इसमें फर्क गिरना चालू होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे बताती हूँ कि गाड़ी में जब हम हवा डालते हैं, सर्विसिंग करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, लेकिन हम तभी अब हमारी गाड़ी अच्छे तरीके से चलती है। नहीं तो फिर वो क्या होता है, गाड़ी कहीं भी बीच रास्ते में ही रुक जाती है, क्योंकि हमारे गाड़ी की कुछ हवा का प्रॉब्लम होता है, कुछ ऑयल यानी कुछ खराबी के कारण वो हमारी गाड़ी रुक जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी भी है। हमारी बॉडी में भी खाने के द्वारा एनर्जी होनी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खाने में हमारे क्या चाहिए, विटामिन, फाइबर, प्रोटीन, ऐसे बहुत सारे हमारे खाने में चाहिए। लेकिन अभी के खाने में वैसा कुछ भी प्रोटीन रहा नहीं है, उससे कुछ भी 1% भी कैल्शियम नहीं मिलता हमारे खाने से। और हमें 3 बार ही खाना है, लेकिन लोग अभी बहुत ज़्यादा खाने का सेवन कर रहे हैं। होटल के जो अभी पूरे इंडिया में प्रमाण बढ़ रहे हैं, तो लोग अभी क्या 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 कर रहे हैं, होटल भी अभी रात भर चलते हैं। लोग कभी भी खाते हैं, कभी भी रात के 1 बजे 2 बजे। तो फिर हमारा डाइजेशन कब होगा? आप सोचो कि हम रात के 1 1 2 2 3 बजे जब खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेशन कब होगा, हमें नींद कब आएंगी? ऐसा शेड्यूल हमारा चेंज हो जाता है और सीधे सीधे वो असर हमारे मैंने डाइजेशन से बॉडी के ऊपर ही असर होता है। तो इससे भी बहुत तकलीफें होती है जिनको डाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी डाइजेशन प्रॉपर तरीके से 3 बार ही खाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। उसमें से थोड़ा सलाद इंटेक करना चाहिए, वाटर इंटेक करना चाहिए। खाने के बाद तुरंत ही पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो हम कुछ खाना खाते हैं वो ऐसे पानी के वजह से वो जल जाता है। क्योंकि खाना खाने के बाद हमें आधा 1 घंटा रुकना चाहिए, उसके बाद ही पानी का इंटेक करना चाहिए। और हाँ, उस डाइजेशन के वजह से जो हमारे खाने से जो लाड़ बनती है वो भी नहीं बनती इसके डाइजेशन के वजह से। और हमें खाना नहीं, क्या इसे बारीक बारीक यानी मैकेनिकल डाइजेशन बोलते हैं उसको, बारीक बारीक तरीके से खाना चाहिए, चबाना चाहिए। और जो हम बारीक बारीक खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे खाने में जो कुछ जा रहा है वो बैक्टीरिया उसके मर जाते हैं, हमारे खाने में जो कुछ बैक्टीरिया जाते हैं। और लाड़ हमारी पाचन क्रिया, जो हम खाते हैं वो लाड़ हमारी ग्लूकोज में रूपांतर होती है।
जो हमारी लाड़ है, जो कुछ हम खाते हैं वो उससे लाड़ बनती है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। हमारे शरीर में 1500 कैलोरी यानी 1500 लिलिक मीटर, क्या बोलते हैं उसको, 1500 खाने की ग्लूकोज की मात्रा हमारे इसमें होने चाहिए। और जल्दी जल्दी खाने से हमारे शरीर में लाड़ बनती नहीं है। और जब हम बारीक बारीक चबाते हैं खाने को और धीरे से खाते हैं, कोई अभी तो शेड्यूल पूरा चेंज हो गया, अभी तो लोग इतने फास्ट खाते हैं, अभी का खाने की पद्धत भी चेंज हो गई। लोग अभी जब शादियों में जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं। लेकिन जो पहले के ज़माने के लोग थे वो नीचे बैठकर पालकट मांडकर जमीन से जुड़े हुए रहते थे, वो खाना खाते थे नीचे बैठकर। तो वो खाना बहुत यानी डाइजेशन वाला रहता है। लेकिन खड़े खाने से भी हमारे बॉडी में वो जो खाना खाते हैं वो उसका डाइजेशन नहीं होता है। और हमारा खाना कैसा होना चाहिए, पानी के तरह, पानी के समान होना चाहिए। और पानी हमारा खाने के समान होना चाहिए। घूट घूट पीकर हमें पानी पीना चाहिए। और खाना हमें चबा चबा के उसका जब तक वो यानी लिक्विड में रूपांतर नहीं होता वैसे खाना चाहिए हमें। तो हमारे गले में एक फूड पाइप है और एक विन पाइप है। तो फूड पाइप यानी क्या होता है, अन्न नलिका, जो हम खाना खाते हैं वो पेट तक जाता है, वो है अन्न नलिका। और विन पाइप यानी उसको क्या बोलते हैं, जो हमारे बॉडी में जो कुछ खाना खाते हैं कभी कभी हमें ठसका लगता है, जो वो क्या होता है, अंदर से हवा, अंदर से हवा आती है और हवा की नाक द्वारा हमारे फेफड़ों के अंदर वो काम करता है। तो वो है विन पॉइंट। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ इस वीडियो में कि और बोलते बोलते मत खाना चाहिए, और टीवी देखते खाना मत चाहिए। अभी का शेड्यूल ही वैसे है कि टीवी देखकर खाना खाते, बोलते बोलते बातें बातें करते करते खाना खाते, मोबाइल देखकर खाना खाते, टीवी देखकर, है ना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमारे खाने में अभी डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। लेकिन ऐसा कम मात्रा में करोगे तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। एक प्रॉपर तरीके से नीचे बैठकर माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आप खाना खाओगे तो 101% आपके बॉडी में जो कुछ खाना जा रहा है वो अच्छे तरीके से डाइजेशन होगा। इससे आपकी त्वचा को बहुत अच्छे यानी अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे, बॉडी को अच्छे न्यूट्रिशन मिलेंगे। लेकिन अभी हमारे खाने में वैसे कुछ रहा नहीं है। लेकिन हम वो भी सिखाएंगे आगे के वीडियो में कि न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, कब, और हमें क्या करना चाहिए जिससे हमें हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन आएगा तो हमारा वजन भी मेंटेन रहेगा, पॉजिटिव माइंड भी रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने मेरे खुद के क्लब में, सेहत की पाठशाला में सीखा है, वो मैं आपको भी आगे चलकर सिखाऊंगी। लेकिन सीखने से कुछ नहीं हो सकता, हमें इम्प्रूव भी करना पड़ता है, यानी माइंडसेट पॉजिटिव करना पड़ता है। इससे क्या होता है, आपकी जब तक माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होगी तब तक आप आगे की चीज़ें नहीं सुन पाओगे और नहीं इम्प्रूव कर पाओगे। तो इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और थैंक यू सो मच मेरा वीडियो सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो बाय बाय।